क्या हो गया? डॉक्टर लोहे के सलिए से वार किया इन पर। प्लीज माय गॉड, इन्हें ओटी ले चलो, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से बचाइए Be quick. डॉक्टर प्लीज। जल्दी। What happened, sir? क्या हुआ? पेशेंट काफी क्रिटिकल है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर जल्दी लेके चलिए। डॉक्टर जल्दी करिए ना। डॉक्टर देखिए ना, प्लीज देखिए, ये फिसल गए थे और बेहोश हो गए। इन्हें प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर प्रकाश, you're wanted at the casualty ward urgently. डॉक्टर प्रकाश, आपकी casualty ward में सख्त जरूरत है। इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल इंजरीज, फौरन इलाज शुरू करना होगा। इनका एमआरआई और सीटी स्कैन भी कर लेना। तब तक मैं ओटी में पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ओके डॉक्टर, बी क्विक। चलिए इधर लेके चलिए। डॉक्टर विद्या, हे भगवान, to the gynecologist. ये सब क्या हो गया? डॉक्टर विद्या, gynecology ward में आपकी सब जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, you're wanted at the casualty ward urgently. क्या हो रहा है यहाँ? एक मिनट, आप हॉस्पिटल में झगड़ क्यों रही है इस तरह? सर इसने शुरू किया पहले झगड़ा। आप कौन है? जी मैं किन्नरी कुमार, सतीश कुमार की वाइफ। सर इसके पति जय ने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया है सर, वो भी लोहे के सलिए से वार किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसके पति को। एक मिनट, मेरा पति, उसको भी चोट लगी है और वो अंदर बेहोश पड़ा है, और वो सब कुछ इसके पति सतीश की वजह से। सारा झगड़ा उसी ने शुरू किया था। आप प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। एक मिनट, आप दोनों के पति जख्मी हैं और आप यहाँ पे झगड़ रही? झगड़ना बंद कीजिए, बताइए कि हुआ क्या था उस समय। मैंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? एक बार मेरे पति को होश में आने दो, फिर देखो किस तरह से अपने अपमान का बदला लेता है। हाँ हाँ, आ जाने दो, देखते हैं हम सब। चुप हो जाइए, हॉस्पिटल है। डॉक्टर, जय कैसा है? होश में आया? उनके सर में गहरी चोट आई है और उनके राइट हैंड में भी फ्रैक्चर है। अरे लेकिन वो होश में आया कि नहीं? अभी वो बेहोश है। उनके पीठ की नस दब गई है और हमें उन्हें 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर मेरा सतीश, वो तो ठीक है ना? उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, हमने उन्हें आईसीयू में रखा है। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सब कुछ तेरे पति जय की वजह से हुआ है। सतीश आईसीयू में जो पेशेंट है मिस्टर सतीश, उनकी हालत अब कैसी है? वो ब्लड ग्रुप वाला डोनर मिल गया, अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। और मिस्टर जय कश्यप? वो वैसे तो खतरे से बाहर हैं, पर अभी तक उनको होश नहीं आया। मैं अभी 15 मिनट पहले उनको चेक करके आई। मैं उन्हें एक बार खुद चेक करके आती हूँ।
Dr. Prakash, you're wanted at the casualty ward urgently. आपकी casualty ward में सख्त ज़रूरत है. Dr. Prakash, आपकी casualty ward में सख्त ज़रूरत है. पेशेंट को मार रहा है। डॉक्टर, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। इधर आओ, इधर आओ। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? अपन को नहीं मालूम है। अपन जब इधर आया ना तो ये सब सिस्टम बंद था और आदमी का पीछा मैं भागा तो एक फटका मार दिया अपन को। ही इज डेड। पुलिस को फोन करो अभी फौरन। डॉक्टर, क्या हुआ बड़े सतीश को? डॉक्टर, क्या हुआ? ही इज नो मोर। कैसा लग रहा है? बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मिस्टर जे, I'm sorry, लेकिन आप हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकेंगे। मगर क्यों? क्योंकि मैं इन्हें मिस्टर सतीश के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया। खून? इंस्पेक्टर, मैंने मगर सतीश के सर पे सिर्फ वार किया था, उससे उसकी मौत कैसे हो सकती है? वार किया था, लेकिन जब मिस्टर सतीश बच गए तो आपने कल रात उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करके उनकी जान ली। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ इंस्पेक्टर? मिस्टर जी, आपके खिलाफ सबूत भी है हमारे पास। I'm sorry, लेकिन आपको पुलिस हिरासत में रहना पड़ेगा। मैं तो सुबह 10 बजे होश में आया था और सतीश की मौत रात 12:30 बजे हुई थी। मैं उसका खून कैसे कर सकता हूँ? हत्या स्थल पर जगह जगह आपकी उंगलियों के निशान पाए गए, ये कैसे हो गया? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केडी जी, मैं सारी रात इनके साथ थी और एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुए हैं। आप चाहे तो डॉक्टर जिंदल की रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बेहोश थे। जी, रिपोर्ट्स तो मैं देख ही लूंगा। मैं तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, तब खून। योर ऑनर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत इस केस के साथ परफेक्टली फिट होती है योर ऑनर, क्योंकि आरोपी जय कश्यप ने अपने पड़ोसी सतीश कुमार को इस लोहे के सलिए से एक बार वार करके उनका खून करने की कोशिश की और दूसरी ट्राई में तो हॉस्पिटल में उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करके उनकी सांसें ही बंद कर दी। खून कर ही दिया आपने, हैं? क्या नहीं, इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं ये कहूंगा कि आज मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई।
योर ऑनर, क्योंकि आज मैं नहीं मिसेस किन्नरी कुमार बोलेगी। इजाजत। किन्नरी जी, आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, जय जी भी उस सोसाइटी में रहते हैं, क्या बता सकती हैं कितने सालों से आप उस सोसाइटी में रह रही हो? जी 7 साल से। तो ये बताइए कि आप जिस सोसाइटी में रहती हैं उस सोसाइटी में जय जी की रेप्यूटेशन कैसी है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशंस क्वेश्चन इज जेनेरिक, आई विल रिक्वेस्ट फॉर रीफ्रेजिंग। अर्थात ये जायसवाल साहब की रेप्यूटेशन, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, ये तो लोकमत पर आधारित होता है और आप तो जानते ही हैं कि लोकमत कभी एक समान नहीं होता। तो कृपया अपना ये जो प्रश्न है आप स्पष्ट रूप से पूछेंगे। ओके किन्नरी जी, आपके मत में जय जी का स्वभाव कैसा था? ओके कैसा था? बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है ये, बात बात पर इनको गुस्सा आ जाता है। तो 22 नवंबर की सुबह शॉर्ट टेम्पर्ड जय जी का जब आपके पति सतीश के साथ झगड़ा हुआ, तब आप भी वहाँ क्या मौजूद थी? जी हाँ। सतीश, कुछ करो ना ही जय कश्यप की गाड़ी का, लेट हो रहा है यार। पूरी सोसाइटी की नाक में दम कर रखा है इसने तो। आ रहे हैं। बोला है कि नहीं उसे? बुला के लेके आ। आ रहे हैं सर। जय, जय ये गाड़ी हटाइए यहाँ से, मुझे अपने काम पे जाना है। जय, क्या जय जय लगा रखा है? तुम्ही को काम करने का हक है क्या? अरे तू करना काम अपना, पर मेरी गाड़ी के सामने तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? तू सोसाइटी का प्रेसिडेंट है तो दादागिरी करेगा? तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? जय भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कहा है क्या है इन्होंने? सिर्फ इतना ही कहा है कि गाड़ी हटाइए, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर इतनी सी बात होती तो हॉर्न बजा बजा कर चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को नहीं इकट्ठा कर लेते। और बाय द वे, मैं इसके इरादे जानता हूँ। क्या इरादे मेरे? क्या इरादे? क्या इरादे है मेरे? तू चाहता है ना कि इस सोसाइटी में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, सोसाइटी वाले मुझे बाहर निकाल दे, तो वो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये याद रखना। सोसाइटी तो तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एजे में 80% लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट डाल दिया, तुम यहाँ पर रह नहीं पाओगे। पिछले 15 साल से रहता हूँ इस बिल्डिंग में, तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं निकलवा पाएगा मुझे इस बिल्डिंग से, पहली बात। और दूसरी बात रही निकलवाने की, तो तू तो नहीं निकलवा पाएगा, मगर तुझे इस दुनिया से मैं निकलवा दूंगा, याद रखना। चल अपना काम कर। सतीश चलो ना, तुम ऑटो से जाएंगे, आदमी पागल है। ए, पागल किसे बोल रही है? तुझे बोला और किसे? जबान संभाल के बात करना, वरना एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना। माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। क्या कर लेगी पुलिस में? क्या कर लेगी? चुपचाप निकल ले बेटा, बहुत दिन खराब होगा तेरा। चल चलो ना सतीश। जंगली कहीं का। सतीश, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज। सतीश, प्लीज समवन कॉल द डॉक्टर, प्लीज। हेलो, टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल। जज साहब, अब जय को फांसी की सजा दीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इसी ने मेरे पति को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा है योर ऑनर। जब सतीश की मौत हुई उस वक्त तो मैं बेहोश था, और बेहोशी की हालत में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? होश में थे या बेहोश ये तो मैं बाद में साबित कर ही दूंगा, लेकिन आप ऐसा कर बिल्कुल सकते हैं क्योंकि आपने सतीश कुमार को धमकी जो दी थी। तू तो नहीं निकलवा पाएगा, मगर तुझे इस दुनिया से मैं निकलवा दूंगा, याद रखना। कहा था या नहीं कहा था? आए ना। जी, आपने सतीश की हत्या की, इस बात का मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है। ताज्जुब तो मुझे आप पर हो रहा है पाठक साहब कि आप इस खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मिस्टर जायसवाल, लॉ स्कूल में ये वाक्य तो सर्वप्रथम सिखाया गया होगा, आपको लगता है भूल गए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो जय कश्यप पर ये जो आरोप लगा है हत्या का, ये अब तक सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए ये हत्यारे नहीं केवल आरोपी है। तो आरोपी जय जो है, मुझे विश्वास है कि वो निर्दोष है, इसीलिए मैं उसका केस लड़ रहा हूँ। पर उसी ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया है। देखिए किन्नरी जी, मैं मानता हूं कि जय कश्यप ने आपके पति पर हमला किया, वार किया, और उनके इस किए का दंड उन्हें मिलना चाहिए।
मेरा अभिप्राय ये भी है कि आपके पति के असल हत्यारे को भी उसके किए की सजा। और असल हत्यारा जय कश्यप ही है पाठक साहब। नहीं, मैं नहीं हूँ योर ऑनर। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने सिर्फ सतीश को धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ सतीश को? ना, झूठ बोल रहे हैं। और मेरी बात को सच साबित करेगा योर ऑनर इन्हीं के सोसाइटी का लिफ्टमैन पवार। क्या संगू साहब, इससे पहले एक बार मेरे को भी इसने जान से मार डालने की धमकी दी थी। पवार! पवार! अरे कामचोर! पेशाब करने गया था साहब। ये लिफ्ट कब से बंद है? दोपहर से बंद है। दोपहर से पेशाब करने गया है? किसी लिफ्ट मैकेनिक को बुला के बनवा नहीं सकता था? फोन किया था साहब, बोला कल आएगा। मुंबई में एक ही लिफ्ट वाला है, दूसरे को नहीं बुला सकता था? मेरे पास एक ही का नंबर है साहब। अब दूसरे की लिफ्ट से जाइए ना, तेरे स्कूल। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि मैं कहाँ से जाऊँ और कहाँ से ना जाऊँ? बेटा, अगर कल तक ये लिफ्ट नहीं चालू हुआ ना, तुझे इसी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंकूंगा। टेरेस से नीचे फेंक दूंगा? पाठक साहब, आपका ये मुवक्किल तो सबको मारने की धमकियां ऐसे दे रहा है जैसे कोई प्रसाद बांट रहा हो। और ऑनर, मुझे तो लगता है कि जय कश्यप को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फौरन उनका इलाज करवाना चाहिए, वरना हो सकता है कि फांसी पे लटकने से पहले वो जेल में भी किसी की। मुझे लगता है कि आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये जो गंभीर समस्या है आपकी कि एक क्षण ही में किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं और उस पर निर्णय भी दे देते हैं, इसकी चिकित्सा करवाइए जायसवाल साहब, किसी दिन लंबा फंसेंगे। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल जय कश्यप की वाणी कठोर है, किंतु उनका हेतु नहीं है। पवार साहब, आपसे ये समझने कहाँ जा रहे हैं आप? रणभूमि छोड़कर आई एम जायसवाल साहब, रुकिए ना जरा, धैर्य रखिए। आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा था मैं कि हाँ, मुंबई वासी हैं आप? जी नहीं, रत्नागिरी। रत्नागिरी के हैं, तो वहाँ घर पर परिजनों में कौन कौन है? मेरी आई, बाबा, पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, सब कुशल मंगल गांव में घर पर सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरी आई को टीबी की बीमारी है, तो बार बार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। सहानुभूति है हमारी आपके साथ। खर्चा तो बहुत आता होगा? जी, महीने का करीब 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होता है। वेतन भी आपका इतना ही है, उसमें आपके खर्चे, तो ये आई का खर्चा कैसे उठाते हैं आप? थोड़ा उधार और थोड़ी साहब लोगों की मदद से। साहब लोगों की मदद? तो ये जो जय कश्यप साहब है, इन्होंने 2 बार आपको कुल मिला के 6,000 रुपए आपकी आई के चिकित्सा के लिए दिए हैं, ये सच है बात? जय साहब ने पैसे देकर मेरी मदद तो की थी। जायसवाल साहब, सुना क्या? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप जय के गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दूंगा। भूलने नहीं दूंगा मैं आपको पाठक साहब कि जय ने सबके सामने सतीश को जान से मारने की धमकी दी थी। और बोलने और करने में अंतर होता है जायसवाल साहब। जिस प्रकार से आप हमेशा बोलते हैं कि 10 मिनट में केस शेष कर दूंगा, किंतु आज मैं साबित कर दूंगा कि 10 ही मिनट में मैं कैसे साबित करता हूँ कि जय खूनी है। और ये भी साबित कर दूंगा योर ऑनर कि जय के पास मारने का मोटिव था, वो एक एंटी सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी भी था। मेरा नाम दिनेश खन्ना है और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। खन्ना साहब, 5 नवंबर को आपकी सोसाइटी की एक एक्स्ट्रा एजीएम बुलाई गई थी, क्या ये सच? जी हाँ। क्यों? मिस्टर जय कश्यप की वजह से सारी सोसाइटी परेशान थी। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए यही डिसाइड करने के लिए हमने एजीएम बुलाई थी। ओह, तो ये एंटी सोशल जय के विरुद्ध एंटी जय आंदोलन शुरू करने का आइडिया किसका था? सतीश कुमार। क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे तो सारे सोसाइटी मेंबर्स और स्टाफ जय की कंप्लेन लेके उनके पास ही जाते थे। कंप्लेंट करने? जी हाँ। तो क्या आप अदालत को बता सकते कि एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट्स थी? क्या? जी यही मारपीट, गाली गलौज, कभी सोसाइटी की लाइट तोड़ देना, अपनी खिड़की से गंदा कचरा फेंकना। बस यूं समझ लीजिए कि अगर जय को गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है?
सुना आपने? दिनेश जी, समय पहले आपकी पत्नी अपने मायके गई थी, जब तब आप बड़ी देर रात नशे में धुत लौटे थे घर, और तभी आपको आभास हुआ कि आप अपने घर की चाबियां कहीं भूल आए हैं। उस समय क्या हुआ था, कृपया अदालत को समझाएं। अरे दिनेश, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी हाउस कीज भूल गया हूँ, तो शैला भी नहीं है और चाबी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं स्टेयरकेस पे। अरे ये क्या कर रहा है दिनेश यार? मेरे घर में सो जा, कोई बात नहीं, मैं सुबह जाके चाबी वाले को ले आऊंगा। स्टेयर पे अच्छा नहीं लगता यार, आजा। योर ऑनर, विपक्ष मानता है कि जय कश्यप जी का स्वभाव उग्र है, किंतु इनके मन में, इनके सोच विचार में कोई खोट नहीं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इस युग में बुराई सब याद रखते हैं, अच्छाई को कोई याद नहीं करता। मुझे बराबर याद है मुझे पाठक साहब कि मुझे मोटिव ऑफ मर्डर प्रूव करना है, अभी किए देता हूँ। दिनेश जी, क्या ये सच है कि जय के इस विचित्र स्वभाव से तंग आकर सतीश जी ने सोसाइटी रजिस्ट्रार में उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देने की एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेन की थी? जी हाँ योर ऑनर, जो इंसान 15 साल से एक घर में रह रहा हो, उसको 7 साल पहले आए हुए किसी बंदे की वजह से अगर अपना घर छोड़ना पड़े तो उसका ईगो तो हर्ट होगा ही। जय का स्वभाव गुस्से वाला तो था ही, और इसीलिए मौका पाते ही जय ने सतीश का खून कर दिया, हत्या कर दी। मोटिव ऑफ मर्डर प्रूव। जायसवाल साहब, ये आपकी निजी राय है कि इस कारण जय ने हत्या की, परंतु इफ एंड बट क्यों जिद कर रहे हैं? छोड़िए आपकी हट, पीछे हट करनी होगी इसी तरह आपको, क्योंकि मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है योर ऑनर, जिसने ये खून होते हुए देखा है। टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल का वार्ड बॉय अजीत साहब। 22 नवंबर की रात को 12:30 बजे के बाद जब भी मैं बेड नंबर 30 के पेशेंट को अटेंड करके लौट रहा था, तो मैंने देखा कि जय, डॉक्टर, नर्स, ये पेशेंट को मार रहा है। अजीत, सामने देखो। नहीं, वहाँ नहीं, वो तो पाठक साहब है। पीछे जो बंदा बैठा है ना व्हील चेयर पे, क्या यही वो आदमी था जिसको तुमने सतीश के एपरेटस के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? क्या यही वो आदमी है जिसने तुमको यहाँ पे मुक्का मारा और भाग गया? ओना साहब, यही था वो। योर ऑनर, आई विटनेस की जुबानी, जय कश्यप ही खूनी है। उसने सतीश का खून किया और फिर वापस अपने कमरे में जाकर बेहोशी का नाटक कर सो गए। आई एम जायसवाल, ना आपके इस मुख्य साक्षी के कथन में, ना आपके कथन में कोई तथ्य है, क्योंकि उस रात पूरे समय मिस्टर जय कश्यप अपने कमरे में थे, बेहोशी की अवस्था में। प्रमाणित भी करूंगा योर ऑनर। ये प्रमाणित करने के लिए मैं जय कश्यप की धर्मपत्नी सावित्री जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ।
मिसेस कश्यप, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि जिस क्षण से आपके पतिदेव को अस्पताल में भर्ती किया गया, आप पूरे समय उनके साथ ही थी? जी, जायसवाल जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरा जय सारी रात बेहोश था और मैं सारी रात उसके साथ ही थी। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल पत्नी है आप उनकी, और आप ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। मुद्दे पर आइए जसवाल साहब। मुद्दे की बात ये बताइए सावित्री जी, क्या जय के टेंशन में सारी रात आप जाग रही थी या कुछ मिनटों के लिए एक आध झपकी लग गई होगी आपकी? आफ्टर ऑल आप भी तो आम इंसान है ना। हाँ, मेरी आंख तो लगी थी, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट? बाप रे यार ऑनर, इतने टाइम में तो जय सतीश का खून करके उसका एक्शन रिप्ले भी कर सकता था। आफ्टर ऑल दोनों के कमरे के बीच में बहुत कम फासला था, हाँ या ना? ऑनर, मौके का फायदा उठा के जय अपने बेड से उठा और फिर वापस आकर अपने बेड पर लेट गया बेहोशी का नाटक करके। पाठक साहब, मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं, और मेरे आई विटनेस के कथन में तथ्य है, क्योंकि बिसाइड्स द आई विटनेस आई हैव एविडेंसेस टू, जो इंस्पेक्टर दवे ने मौका वारदात से बरामद किए। बातें कम काम ज्यादा जसवाल साहब, है तो पेश करिए। इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, डॉक्टर सुवर्ण लेखा ने फोन करके बताया कि सतीश कुमार का मर्डर हो गया, और जब मैं क्राइम सीन पे पहुंचा तो देखा डॉक्टर, आपने फोन पे बताया था कि किसी वार्ड बॉय ने खून होते हुए देखा है, आपने क्या देखा? साहब, वो बेड नंबर 27 का जो पेशेंट है ना, इसका साथ में भर्ती हुआ था सुबह, वही खून है। जी, ये जय कश्यप की बात कर रहे हैं? हाँ, जय कश्यप साहब, अपन को भी फटका मार देगा। शिंदे। जी सर। एक काम कर, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर हर एक चीज की जांच करवा और इस कमरे की निगरानी रख। ओके सर। योर ऑनर, ये ऑक्सीजन मास्क और ये सलाइन की बोतल, इन पर जय के उंगलियों के निशान है। ये जो स्लीपर है उस पे जय के फुटप्रिंट्स हैं, और ये चद्दर योर ऑनर, इस पे जय के खून के धब्बे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। सॉरी, हाँ दर्द कर रहा है सर। ये जो खून, यहाँ पे जो चोट लगी है, क्या हुआ कि जब जय सतीश को मारने गया तब वहाँ पे अफरा तफरी मची, और सतीश ने जय के इस जो चोट लगी है उसको खरोचा, और उसकी वजह से इस चोट से जो 2 बूंदे हैं वो चद्दर पे गिरी, और डीएनए टेस्ट का भी यही कहना है कि उस चद्दर पर जय कश्यप का ही खून है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। केडी, इन सब एविडेंसेस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? योर ऑनर, मैं कुछ कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूँ। इस केस में मेरे मुख्य साक्षी प्राइम विटनेस डॉक्टर जिंदल से इजाजत है। डॉक्टर जिंदल, जिस समय सतीश और जय कश्यप को आपके अस्पताल लेकर आया गया था, क्या उस समय आप ड्यूटी पर थे? जी, मैंने ही दोनों को अटेंड किया था। मिस्टर सतीश कुमार को ऑपरेशन थिएटर भेजा गया था और मिस्टर जय को MRI और CT स्कैन के लिए। MRI और CT स्कैन, ये रही वो रिपोर्ट्स। क्या आप कृपया अदालत को बताएंगे सरल भाषा में कि इसका अर्थ क्या होता है? मिस्टर जय के लुम्बर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच नर्व कंप्रेशन हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी के
कमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, भाग होता है, उसके बीच की नस दब गई थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गए थे। दैट्स राइट। और साथ में मिस्टर जय का पल्स रेट भी काफ़ी लो हो गया था। डॉक्टर साहब, ऐसे रोगी को होश आने में और चलने फिरने में कितना समय लगता है? एग्जैक्टली तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसिक्यूशन की ये दलील है कि रात के समय जय कश्यप को होश आ गया और वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। केवल इतना ही नहीं, ये अपने कमरे को छोड़कर सतीश के कमरे में गए, जहां सतीश के साथ इनकी हाथापाई हुई, झड़प हुई। इन्होंने सतीश की हत्या की। हत्या करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकले तो वार्ड बॉय अजीत पर इन्होंने आक्रमण करके उसे नीचे गिराया और फिर भाग कर अपने कमरे में वापस गए और सबको ये जताया कि वो बेहोश ही थे। अब इस घटना के घटने की संभावना क्या है? इम्पॉसिबल। जय को अगर 12 घंटे के अंदर होश आ भी जाता तो भी वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो 2 कदम भी चल पाते। ऐसा क्यों डॉक्टर? इसकी 2 वजह हैं। पहली, जय का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था। ऐसी हालत में अगर वो 2 कदम भी चलते, चक्कर खाकर गिर जाते। दूसरी, लंबर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच काफ़ी सूजन होने की वजह से उनका चलना तो दूर, वो 2 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैंने अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया जाए, और इसीलिए उसे बेड पेन भी प्रोवाइड किया गया था। थैंक यू डॉक्टर। हैंडिंग ओवर टू प्रोसिक्यूशन फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। योर ऑनर, मैं कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जिंदाल, जय कश्यप का अपने पैरों पे खड़ा होना नामुमकिन है, एंड अकॉर्डिंग टू IM जायसवाल, डॉक्टर जिंदाल का जिंदा रहना ही नामुमकिन। मिस्टर जायसवाल, ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं आप? मिस्टर जिंदाल तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि आज जो डॉक्टर जिंदाल हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दरअसल 7 साल पहले वो मर चुके थे। पाठक साहब, मुझ पर भी संगत का असर हो रहा है। मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है कि पूरी तैयारियों के साथ अदालत में आना चाहिए। आई स्वेयर, आज आईने के सामने तैयार होने में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इस केस की तैयारी में टाइम इन्वेस्ट किया है। डॉक्टर जिंदाल, क्या कर रहे हैं आप? इट्स हर्टिंग लग रहा है, लेकिन आत्मा को तो लगता नहीं है योर ऑनर, लगता नहीं है मुझे कि ये आत्मा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योर ऑनर, मैं एक व्यक्ति को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाजत है जी। मेरा नाम राजन श्रीवास्तव है और मैं आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जी सर। राजन जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? यस सर, ही इज डॉक्टर सुकेश चटवाल। ये सुकेश चटवाल है? हाँ सर। नहीं, ये तो डॉक्टर जिंदाल है। ये देखो डॉक्टर जिंदाल। ये डॉक्टर सुकेश चटवाल है और 7 साल पहले 18 मार्च 2005 को इनकी डेथ हो गई थी। ये आप इतना दावे से कैसे कह सकते हैं? जी सर, ये डॉक्टर सुकेश चटवाल ही है। इन्होंने खुद अपने नाम का 3 करोड़ रुपयों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और मैंने खुद जाके उनकी पत्नी को उनकी डेथ के बाद ये 3 करोड़ का चेक दे के आया था सर। 3 करोड़ रुपए दिए थे इनकी पत्नी को? हाँ, इन्हीं की पत्नी को जाके मैंने चेक दे के। डॉक्टर सुकेश चटवाल। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये यहाँ। देखिए, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। डॉक्टर जिंदाल, सॉरी डॉक्टर चटवाल, क्या कहना है? मैं मानता हूं जज साहब, पैसे की लालच में अंधा होकर मैंने ये सब कुछ किया। असल में मेरा नाम डॉक्टर जिंदाल नहीं है, सुकेश चटवाल ही है। पाठक साहब, आपके प्राइम विटनेस ने लालच में आकर आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और आपको लंगड़ा बना दिया। आई एम सॉरी, आपके केस को लंगड़ा बना दिया। कहा था ना मैंने कि पूरी तैयारियों के साथ आया हूं। आपके सहयोगी से बेहतर सहयोगी रखा है मैंने।
योर ऑनर, मुझे पता था कि पाठक साहब अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए ऐसा ही कोई पैतरा खेलेंगे, ऐसी ही कोई रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे ये साबित कर सके वो कि जिस रात सतीश का खून हुआ उस रात जय कश्यप बेहोश था, अपने बिस्तर पे लेटा था, खड़ा ही नहीं हो पाता था, वगैरह 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 वगैरह। इसीलिए मैंने उस रिपोर्ट की रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि केस नंबर 4934S ऑफ 2009 मिस्टर राजेश राणा वर्सेस मिस्टर हवन पॉल में टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के इसी डॉक्टर जिंदाल ने ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश की थी और उस केस में साबित हो गया था कि वो रिपोर्ट जाली थी। इसीलिए उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस नकली रिपोर्ट बनाने वाले इस डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली तो उसमें पता चला कि ये डॉक्टर ही नकली है, जिंदा ही नहीं है, फ्रॉड है। अब मेरा ये कहना है योर ऑनर कि जो इंसान, जो डॉक्टर नकली है, जो 2009 वाले केस में नकली रिपोर्ट पेश कर सकता है, तो इस केस में पाठक साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी क्या गारंटी है कि वो नकली नहीं है, वो असली है? इसकी कोई गारंटी है आपके पास पाठक साहब? क्या बात है जायसवाल साहब, वाह! जिस कार्यकुशलता से आपने इतने पेचीदे मुद्दे को सुलझाया, आपका पीठ थपथपाने को मन करता है, लेकिन करूंगा नहीं। क्या है जायसवाल साहब, बंदर अगर इंसान की नकल करने लगे तो भी बंदर तो बंदर ही रहता है और बंदर को सहयोगी भी बंदर ही मिलता है। सुना है ना आपने, चाहे जितनी गुलाटियां खा ले बंदर। योर ऑनर, संभवतः IM जायसवाल साहब इस बात की रिपोर्ट निकलवाना भूल गए, चूक हो गई आपसे, कोई बात नहीं, कि आज के दौर में CT स्कैन, MRI मशीन्स, ये डिजिटल इमेजिंग मशीन्स है योर ऑनर, और जब भी इन पर कोई टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट के रिजल्ट्स एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर आरोग्य और चिकित्सा इतिहास के रूप में दर्ज कर लिए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने अदालत में प्रस्तुत किए हैं योर ऑनर, ये असल है या नकल, ये जानने का बहुत ही सरल उपाय है। अगर हम टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल से उन मशीन्स की हार्ड ड्राइव मंगवा कर अदालत में चलवा दें तो पता चल ही जाएगा। क्यों? जज साहब, अदालत में बॉम्ब है, अदालत में बॉम्ब है, भागो भागो भागो, बॉम्ब है, बॉम्ब है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बॉम्ब नहीं है, बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। जय कश्यप, आप खड़े रहिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी योर ऑनर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। इनके नाटक का पर्दाफाश करने के लिए मुझे बॉम्ब वाला नाटक करना पड़ा। ये क्या बचपना है मिस्टर जायसवाल? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये अदालत डॉक्टर सुकेश चटवाल को फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। और केडी, आपको ये हिदायत दी जाती है कि इन केसेस की, इन एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी आपको प्रूव करनी है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। पाठक साहब, एक बंदर अदालत के अंदर ये साबित कर गया कि आपका प्राइम विटनेस और आपका मुवक्किल दोनों फ्रॉड है। फंस गया। जय, तुम एक पाखंडी हो, एक ढोंगी हो। अगर तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, अदालत में झूठ बोल सकते हो, वो व्हीलचेयर का नाटक कर सकते हो, तो हो सकता है कि डॉक्टरों के साथ मिलकर तुमने ये जाली रिपोर्ट बनाया हो सकता है कि खून तुमने किया। मैंने खून नहीं किया केडी। खून नहीं किया तो ये सारा नाटक क्यों किया तुमने? 23 नवंबर की सुबह जब मैंने आंख खोली तो मैं अरेस्ट हो चुका था। मैं क्या करता केडी? मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझसे तो सच बोलना चाहिए था। सॉरी केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे सारे रिपोर्ट सच्चे। मैंने सिर्फ अपनी हालात का फायदा उठाया, वो भी बचने के लिए। मैं सचमुच बेहोश था केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं सोच रहा था कि इस केस में हत्या का उद्देश्य दुश्मनी है। अक्सर मैंने देखा है कि हत्या का उद्देश्य प्रेम भी होता है, तो हो सकती संभावना है कि जय बेहोश था और उसकी पत्नी सावित्री अपने पति का बदला लेने के लिए बेहोशी का
जय की बेहोशी का फायदा उठाकर वो उसने जाकर के अपने पति के दुश्मन को मारा। तो अगर सावित्री ने अपने पति के दुश्मन को मारा होता तो अपने पति के दुश्मन के हत्या का आरोप सावित्री अपने पति पर क्यों लगाती? हाँ सावित्री, सॉरी शेफाली, अरे नहीं, मैं सावित्री के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं केडी सर के साथ बैठा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय। सर यू राइट सर, सर शेफाली ने ही खून किया। किसका खून किया शेफाली? सर सतीश को। सर सतीश को शेफाली ने मारा? नहीं सॉरी सर शेफाली ने नहीं, सावित्री ने खून किया। देख वरुण, मैं समझता हूँ कि तेरी ये जो युवा अवस्था है इसमें ये सब जो लव, रोमांस, डेटिंग, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि इत्यादि चलता है, लेकिन इन सब के कारण काम पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सर लेकिन पता नहीं, जब भी मुझे शेफाली का फोन आता है सर मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। दिल की धड़कनें तेरी धक 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 दौड़। दिल की धड़कनें तो रोगी की भी होती है ना। योर ऑनर, पिछली डेट में पाठक साहब ने अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब पेश किया, और मैंने ये साबित कर दिया था कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किए थे वो तो नकली थे ही, और इनके प्राइम विटनेस को भी मैंने नकली साबित कर दिया था। यहाँ तक कि ये जो उनका मुवक्किल है वो भी एक फ्रॉड है, ये भी साबित कर दिया। अरे आपकी व्हीलचेयर कहाँ चली गई? खैर अब तो आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फांसी की सजा होने वाली है। अर्थी की जरूरत जरूर पड़ेगी इनको। और एनीवेज योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास अब कोई सबूत, गवाह कुछ भी होगा इसको बचाने के लिए। सो आई थिंक द केस इज ओवर। फांसी की सजा सुनाई दीजिए आप। केडी, तुम अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहोगे? जी योर ऑनर, साक्ष्य और साक्षी दोनों है। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट्स जो पिछली सुनवाई में मैंने अपने मुवक्किल के पक्ष में पेश किए थे, और उन रिपोर्ट्स को मैं गलत साबित कर चुका हूँ। नहीं जायसवाल साहब, आपने डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित किया था, इन रिपोर्ट्स को नहीं। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। वैसे ही जैसे एक इंसान अदरक का स्वाद लेता है और एक बंदर अदरक का स्वाद लेता है, अंतर है दोनों में, वैसे ही आपके डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित करने में और मेरे रिपोर्ट्स को झूठा कहने में अंतर है। प्रूफ करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। योर ऑनर, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये रिपोर्ट्स जो मैंने अदालत के समक्ष रखे थे ये सच्चे हैं, मैं टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नानावती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय मेरी दलील को भंग करने के लिए अपनी स्वर्णली को कष्ट न दे, इसलिए कुछ प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सन 1993 में डॉक्टर नानावटी ने सर्वश्रेष्ठ रेडियोलॉजिस्ट होने की उपाधि प्राप्त की। दूसरे प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नानावती की जो जीवन बीमा है उसके रकम पर अब तक कोई क्लेम नहीं किया गया योर ऑनर। ये जीवित थे, जीवित हैं और आशा करते हैं कि लंबे आयु तक ये जीवित रहेंगे। तीसरा और अंतिम योर ऑनर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल की पंजिका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 22 नवंबर सुबह 10 बजे डॉक्टर नानावती अस्पताल में दाखिल हुए थे। डॉक्टर नानावती, आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? जी हाँ, जय कश्यप है। कृपया अदालत को बताइए कि कैसे पहचानते हैं मैंने। जी, 22 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे इन्हें टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर इनका MRI और CT स्कैन किया गया। वो सारे टेस्ट मैंने किए। क्या फल निकला इनके परीक्षण का? जय कश्यप के लंबर स्पाइन में चोट पहुंची थी और उनके L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच की नस दब गई थी। L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच में जो नस होती है उसके दब जाने से व्यक्ति पर क्या असर होता है? जी, ये नस डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अगर ये नस दब जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। योर ऑनर, मेरे पेश किए गए साक्षी डॉक्टर नानावती और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मेरे मुवक्किल जय कश्यप 22 नवंबर की रात को अचल थे, स्थिर थे, बेहोश थे, अपने कक्ष में थे, बाहर निकले ही नहीं। किंतु
अभियोग पक्ष महोदय के मन में कोई संकोच न रह जाए, इसलिए इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं नर्स जसमीत कौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर, उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं 11:15 बजे रूटीन चेकअप के लिए मिस्टर जय कश्यप के रूम में गई थी। उस वक्त मिस्टर जय कश्यप बेहोश थे। अभी अभी आपने नर्स जसमीत का कथन सुना, क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यस, रात को 12 बजे के करीब जब मैं ड्यूटी पर वापस आई तब मैंने नर्स जसमीत से जय के बारे में पूछा भी था और उनके रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। उस वक्त जय बेहोश ही थे। उस समय वो बेहोश ही थे? जी योर ऑनर, 3 साक्षी और उनका समर्थन देने के लिए अनेक साक्ष्य मैं अदालत में प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस समय सतीश कुमार जी की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल जय कश्यप अपने कक्ष में थे, बेहोशी की अवस्था में। केडी, तुम्हारी दलीलों से ये डेफिनेटली साबित होता है कि तुम्हारे गवाह डॉक्टर जिंदाल की गवाही गलत नहीं थी और ना ही जय कश्यप की रिपोर्ट्स गलत है। मिस्टर आयाम जायसवाल, आप कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन योर ऑनर। एक आप ही है जो मुझे अदालत में बोलने का मौका देते हैं, वरना पाठक साहब का बस चले तो मेरी बोलती ही बंद कर दे। डॉक्टर सुवर्ण लेखा, आपने जय कश्यप का लेखा जोखा यानी कि जो रजिस्टर में एंट्री की थी नर्स जसमीत कौर ने, सिर्फ वही देखा ना? खुद तो चेकअप करने आप गई नहीं थी जय कश्यप को, करेक्ट? मैं खुद जाकर जय कश्यप को चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि इससे पहले ही वार्ड बॉय अजीत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं फौरन दौड़कर आईसीयू की ओर गई, जहाँ पे आपने सतीश कुमार को मरा हुआ पाया। जी। जनरली आस्किंग, जब पेशेंट का होश में होना और पेशेंट का बेहोश होना, इन दो अलग अलग सिचुएशंस को आप डॉक्टर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इट्स सिंपल। जब पेशेंट होश में होता है तो वो अपने हाथ पैर हिला सकता है, उसकी आंखें खुली होती हैं और अपनी कंडीशन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछता है, और जब वो बेहोश होता है तो बेहोश हो, नो कंप्लेंट्स, नो क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई क्लिनिकल टेस्ट है, मतलब कोई ऐसी मशीन है जिससे पता चल सके कि पेशेंट होश में है या बेहोश है? जी नहीं, पेशेंट होश में है या बेहोश है इसका पता लगाने के लिए ऐसी तो कोई मशीन नहीं है। जसमीत जी, आप जब जय कश्यप का रूटीन चेकअप करने गई रात को 11:15 बजे के आसपास, तभी जय कश्यप अपने कमरे में बेहोश थे या सो रहे थे? जी, सोच के जवाब दीजिएगा। जी, वो बेहोश थे। बेहोश? नहीं, वो शायद सो रहे थे। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं पक्का कुछ नहीं कह सकती। तो कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा वो बहुत इजी है, आप आसानी से जवाब दे पाएंगी, पक्का जवाब दे पाएंगी। जब आप कमरे में गई तब जय कश्यप की जो पत्नी है जो वहाँ पे बैठी हैं, सावित्री जी, वो जाग रही थी या सो रही थी? जी, वो सो रही थी। सो रही थी सावित्री जी। यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली सावित्री बनने के लिए कठोर तपस्या की जरूरत होती है, और उससे ज्यादा जरूरत तो इस बात की होती है कि आपका पति सत्यवान हो। लेकिन योर ऑनर, यहाँ पे तो इनके पति ने बेहोशी का नाटक किया, इनके नींद में होने का फायदा उठाया, अपने बेड से उठे, सतीश का खून किया और फिर से अपने बेड पर आकर लेट गए बेहोशी का नाटक करते हुए। कर दिया ना इम्प्रेस आपको पाठक साहब? जन्मदिन कब है आपका? नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि कितनी आयु हो गई आपकी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि उम्र तो हो गई आपकी, लेकिन बड़े नहीं हुए, इसलिए बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं हमेशा। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो कह रहे हैं वैसा हो सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। हुआ इस कारण नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जब भी
रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है गंभीर अवस्था में, उसके दिल की गति पर निरीक्षण रखने के लिए एक हार्ट मॉनिटर लगाया जाता है और उस हार्ट मॉनिटर के चेस्ट लीड्स छाती पर लगाए जाते हैं योर ऑनर। स्पष्ट है योर ऑनर कि जब मेरे मुवक्किल अस्पताल में भर्ती हुए, इनकी भी अवस्था गंभीर थी, इन्हें भी हार्ट मॉनिटर लगाया गया था, चेस्ट लीड्स इनकी छाती पर लगाए गए थे। अब ये हार्ट मॉनिटर क्या होता है, चेस्ट लीड्स क्या होते हैं, मैं चाहता हूं कि अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर सुवर्णलेखा आकर हमारे परम मित्र जायसवाल साहब को समझाएं। चेस्ट रिलीफ पेशेंट को इसलिए लगाया जाता है ताकि पेशेंट की हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर को पल्स ऑक्सीमीटर मशीन में मॉनिटर किया जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके। सरल भाषा में जो रोगी के दिल की धड़कन होती है, उसकी जो नर्व्स की गति होती है, उसका लेखा जोखा उस मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। जी। ये डॉक्टर, ये मेरे मुवक्किल जय कश्यप की रिपोर्ट है। जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए तब से लेकर 23 नवंबर सवेरे का समय है, 10:03 है शायद। पूरी स्थिति इसमें दर्ज है? जी योर ऑनर, जायसवाल साहब के कथन के अनुसार मेरे मुवक्किल जय कश्यप एक ढोंगी है। वो बेहोश होने का ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जी को नींद में देखा तो उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और अपने बिस्तर से उठे, अपने कक्ष से बाहर हुए, सतीश कुमार के कक्ष में गए। वहाँ उनके साथ उनकी झड़प हुई, उन्होंने सतीश की हत्या की। बाहर निकलते ही वार्ड बॉय अजीत पर आक्रमण किया और फिर भागकर अपने कक्ष में चले गए और फिर से बिस्तर में लेट गए और सबको आभास दिलाया कि वो बेहोश ही थे। किंतु इन रिपोर्ट से पूरी तरह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ऐसा नहीं था। मेरे मुवक्किल जय कश्यप बेहोश ही थे। जो चेस्ट लीड्स इन्हें लगाए गए थे उसकी रिपोर्ट आपके सामने है योर ऑनर। जायसवाल साहब, आपके अनुमान से कितना समय लगा होगा इनको ये पूरा कार्य करने में? पाठक साहब, समय चाहे जितना भी लगाओ, फिलहाल आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ जायसवाल साहब, अदालत को पल पल का हिसाब दे रहा हूँ। बताइए ना कितना समय लगा होगा? 15 मिनट। 15 मिनट योर ऑनर। अगर कोई रोगी 15 मिनट तक अपना बिस्तर छोड़कर, अपना कक्ष छोड़कर जाना चाहे तो ये आवश्यक है उसके लिए कि वो अपने चेस्ट पर से हार्ट मॉनिटर के लीड्स निकाल दे। क्या मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा? ऐसा किए बिना रोगी बिस्तर छोड़कर नहीं जा सकता। तो अगर जायसवाल साहब की बात मान ली जाए तो जय कश्यप साहब ने अपने चेस्ट के लीड्स निकाले, फिर कक्ष से बाहर गए, वहां इन्होंने हत्या इत्यादि इत्यादि अपना कार्य पूरा किया। कक्ष में लौटे 15 मिनट बाद और फिर से इन्होंने अपने चेस्ट लीड्स लगा लिए। अगर ऐसा होता योर ऑनर तो हार्ट मॉनिटर में इनके दिल की गति जो रिकॉर्ड की गई है उसमें विक्षेप पड़ता, किंतु रिकॉर्ड देखने से स्पष्ट होता है कि इनके दिल की गति की रिकॉर्डिंग में कोई विक्षेप नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूं जायसवाल साहब से कि यहाँ कृपया आएं और बताएं कि किसके दिल की गति उस रिपोर्ट में दर्ज है। योर ऑनर, पाठक साहब जैसा कह रहे हैं वैसा हो सकता था अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ना होती तो। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। योर ऑनर, अगर पाठक साहब गलत नहीं है तो मैंने जो कहा वो भी तो सही है। क्यों बैठ गए? पाठक साहब, आप बैठ जाएंगे तो आपका केस भी बैठ जाएगा और ये उठ जाएगा दुनिया से। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। बैठा नहीं जायसवाल साहब, बिठा दिया आपने। ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ेगा कि
हो सकता है ये मेरे व्यावसायिक जीवन की पहली हार हो, वो भी आपके हाथ। ये दिन तो आना ही था। इस दिन को याद रखने के लिए अगर आप कृपया कर मुझे आपका हस्ताक्षर, आपका ऑटोग्राफ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। नीचे आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। धन्यवाद। विथ लव। एक मिनट। चंद प्रश्न पूछ लूं आपसे तो आपत्ति तो नहीं होगी? अब जीत ही गए हैं आप। हाँ, कुछ मतलब ऐसा जनरली। हाँ, तो ये जो कलम आपके हाथों में है, यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आपको इस कलम को खोलना पड़ा था? ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस। हाँ, तो कलम पर भी आपकी उंगलियों के निशान है और उसके कवर पर भी आपकी उंगलियों के निशान। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर जय कश्यप को हत्या करनी होती, सतीश कुमार की आईसीयू में जाने के लिए उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता आईसीयू का, तो दरवाजे की नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान होते हैं। नहीं है, आईसीयू के दरवाजे के नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है, जिस प्रकार से इस कलम के कवर पर आपकी उंगलियों के निशान है। समझ गए हैं या आगे भी समझाओ? योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कक्ष के अंदर चंद वस्तुओं पर जय कश्यप जी की उंगलियों के निशान मिले हैं, किंतु आईसीयू के मुख्य द्वार पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं हैं। और इस केस में हत्या का औजार जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उस पर भी इनके उंगलियों के निशान नहीं है। योर ऑनर, जिस प्रकार से उंगलियों के निशान होने से व्यक्ति दोषी साबित होता है, उसी प्रकार उंगलियों के निशान न होने से व्यक्ति निर्दोष साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि जिन वस्तुओं पर जय कश्यप की उंगलियों के निशान पाए गए हैं, उन वस्तुओं का असल हत्यारे ने अभी चालन किया है। इस समय तो ये जानकारी नहीं है मुझे योर ऑनर की असल हत्यारा कौन है। असल हत्यारे को ढूंढने के लिए और अपने मुवक्किल को पूरी तरह निर्दोष साबित करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सर, जय के फिंगरप्रिंट्स सलाइन वाटर और ऑक्सीजन मास्क पर मिले हैं। खून के निशान चादर पर मिले हैं। माना कि आईसीयू के दरवाजे पर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन कितनी नर्सेज और डॉक्टर्स आईसीयू में आए और गए। हो सकता है कि जय के फिंगरप्रिंट्स मिट गए। तो अगर स्टाफ और विजिटर्स का आईसीयू रूम नंबर 3 के साथ कोई लेना देना नहीं, तो ये पता लगा वरुण की 22 नवंबर को और कितने लोग उस अस्पताल में भर्ती हुए थे। मगर सर, हॉस्पिटल के स्टाफ या हॉस्पिटल के पेशेंट्स को जैसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता लगाना है। दवे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। मैं पूरी तहकीकात कर चुका, वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में जमा भी कर दिए। तो पता नहीं केडी को मेरी काबिलियत पे शक क्यों होता है। ऐसा नहीं है दवे। तो कैसा है, तू ही बोल। तुझे नहीं लगता कि जय कश्यप ही खूनी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तो फिर केडी से ने हमें यहाँ कोई खास सबूत ढूंढने के लिए भेजा है ना। क्या चाहिए, कम से कम बताना तो चाहिए ना। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता। ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। चल चल ढूंढते। वरुण, यहाँ कुछ नहीं, चल। सब कुछ चेक करते रहना। दवे, समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीयू के इक्विपमेंट्स पर सतीश के फिंगरप्रिंट्स कैसे आए। खाली हाथ जाऊंगा तो केडी से को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ यार, ये बात तो है। और वरुण खाली आ जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। दवे, Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. दवे, हमें विद्युत कक्ष चेक करना चाहिए। विद्युत कक्ष? पावर। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल का परीक्षण किया, उस अस्पताल के विद्युत कक्ष में से, इलेक्ट्रिक रूम में से, उन्होंने एक प्लास्टिक की थैली बरामद की। योर ऑनर, उस थैली में उन्हें मिला एक चादर, एक ऑक्सीजन मास्क और ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला टोपी, मुखौटा
और दस्ताने। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो हर हॉस्पिटल में मिलती है, बड़ी आसानी से होती ही है। इट्स कॉमन सेंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। एक अस्पताल की जो प्रथा होती है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ न्यायाधीश महोदय को। अगर आप अनुमति दें तो मैं। योर ऑनर, हर अस्पताल की ये प्रथा होती है कि जब अस्पताल के भंडार से सामान कक्ष में भेजा जाता है तो उसके क्रमांक की नोंद अस्पताल के भंडार पंजिका में की जाती है। सर्वप्रथम योर ऑनर, वो चादर जो प्लास्टिक की थैली में पाया गया इलेक्ट्रिक रूम से, विद्युत कक्ष से, उसका क्रमांक योर ऑनर BS 22685। वो आधी उपयोग की गई सलाइन की बोतल जो प्लास्टिक की थैली से पाई गई, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उसका क्रमांक AS 3561 और यह सामान भेजा गया था योर ऑनर ICU नंबर 3 में 22 नवंबर को। सतीश कुमार जी उस कक्ष में थे। जो ऑक्सीजन मास्क उस थैली से मिला, जो थैली विद्युत कक्ष से पाया गया, इलेक्ट्रिक रूम से पाया गया, उसका फोरेंसिक जांच ये कहता है योर ऑनर कि उसके अंदर जो लार पाई गई वो सतीश कुमार जी की ही थी। योर ऑनर, ये जो चादर इस केस में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर जय कश्यप का लहू लगा है, उस चादर की नोंद 22 नवंबर के इस पंजिका में है ही नहीं योर ऑनर। वो जो सलाइन की बोतल और ऑक्सीजन मास्क सतीश कुमार जी के कमरे से बरामद हुआ, उसकी नोंद भी इस पंजिका में नहीं है योर ऑनर। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि असल हत्यार ने सर्वप्रथम बेहोश पड़े जय कश्यप के हाथों के जख्म से इस चादर पर लहू की छाप ली। उसके पश्चात सलाइन की बोतल पर और ऑक्सीजन मास्क पर इनकी उंगलियों के छाप ली। सतीश कुमार के कमरे में गया, उनकी हत्या की, ये सारा सामान बदला और असल सामान को प्लास्टिक की थैली में डालकर विद्युत कक्ष में छिपा दिया। पाठक साहब बहुत सीनियर हैं आप, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। ये अदालत जो है वो पॉसिबिलिटीज पे नहीं रियलिटी पे डिसीजंस लेती हैं, और रियलिटी तो यही है कि जय कश्यप ही खूनी है। जायसवाल साहब, जब आप मानते हैं कि मुंह छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें करते ही क्यों हैं? ये सब इनके मन का वहम है योर ऑनर। वास्तविकता तो ये है योर ऑनर कि ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला जो टोपी और मास्क हमें उस प्लास्टिक की थैली से मिला, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उस पर जो सूखा हुआ पसीना लगा था योर ऑनर, उसकी जांच के बाद ये पता चला है कि वो पसीना न जय कश्यप का था, न सतीश कुमार का था, न ही अस्पताल के किसी और कर्मचारी का। किसने किया था पाठक साहब? प्लीज नाम बता दीजिए ना, तो केस खत्म हो जाएगा और आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। लेकिन उत्तर दूं उससे पहले आप ही के चश्मदीद गवाह वार्ड बॉय अजीत से मैं अगर चंद प्रश्न करूं, आपको आपत्ति तो नहीं होगी? आपको कौन रोक सकता है? अच्छाई और सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता जायसवाल साहब। लेट्स प्रूव इट। क्या अजीत भाई, क्या हुआ था उस दिन? चोट वोट लग गई थी आपको उस रात, कुछ देखा भी था आपने? जरा याद करा दीजिए। मैंने देखा कि ये जय उस सतीश जी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, उनको मार दिया सब, और उसके बाद ICU से निकल के भाग रहा था। अच्छा, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इनकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं है, क्या बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो IM जायसवाल साहब के पास भी नहीं है। जो भी हो, हाँ बताइए, क्या हुआ फिर? इन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, इनकी उंगलियों के निशान वहाँ नहीं आए किसी कारणवश। उसके बाद उसके पीछे दौड़ा उसको रोकने के लिए, लेकिन उसने एक फाइट मार दिया मेरे को और भाग गया उधर से। अच्छा, भाग गए। तो कौन से हाथ से मारा था? इधर मारा सब, राइट हैंड से। राइट हैंड से? जिस हाथ में इन्हें प्लास्टर लगा हुआ है उस हाथ से मारा था? सर पक्का बोले तो ध्यान नहीं, शायद लेफ्ट से मारा रहेगा। अच्छा, दाहिने हाथ से नहीं मारा, बाएं हाथ से मारा। ये चोट जो देखें, हाँ तो डॉक्टर साहिबा, अदालत को कृपया बताइए कि
इस प्रकार का घाव जहाँ चेहरे की चमड़ी फट गई है, टूट गई है, क्या जय कश्यप उस समय इतने सक्षम थे कि इस तरह से आक्रमण कर पाते? जय कश्यप फिजिकल रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस तरह का जोर आजमा सके। लेकिन इनका जो घाव है, देखिए किस प्रकार से चमड़ी फटी हुई है, कटी हुई है। क्या केवल एक मुक्का मारने से इस प्रकार का घाव दिया जा सकता है? जी नहीं सर। मुझे लगता है घाव देखने से कि किसी औजार का उपयोग किया हो सकता है। सर अगर कुछ रिंग विंग पहनी हो तो हाथ में अगर अंगूठी हो। लेकिन क्या अस्पताल की ये प्रथा नहीं होती कि सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसे कार्य से पहले सारे आभूषण रोगी के निकाल दिए जाते हैं? हाँ सर, ऐसी प्रक्रिया होती है और जय की भी सारे ऑर्नामेंट्स निकाल लिए गए थे। अजीत भाई, ये जरा समझा दीजिए मुझे कि अगर इनके हाथ में न कड़ा था, न अंगूठी थी, न घड़ी थी, तो इस प्रकार का घाव आपके चेहरे पर कैसे आ गया? क्या हुआ? कुछ सूझ नहीं रहा, अचानक कुछ याद नहीं आ रहा, और ये माथे पर पसीने के बूंद मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है अजीत भाई इस कटघरे में, जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो इसी प्रकार से माथे पर पसीना आने लगता है। चलिए माथे का पसीना बाद में पूछिएगा, बताइए सच क्या है। लेकिन यहाँ खड़े हुए इंस्पेक्टर दवे के पास तरीके हैं सत्य बुलवाने के। बोलेंगे आप? सर बोलिए। माफ करना साहब, मैं दबाव में आके झूठा बयान दे गया साहब। आपने कुछ देखा ही नहीं, झूठा बयान दिया दबाव में आकर। कुछ भी नहीं देखा आपने। थे आप वहाँ? थे पर देखा नहीं। कुछ तो देखा होगा। ये चोट कैसे आई आपको? कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ? देखा, बताइए क्या देखा? साहब मैंने देखा एक आदमी कोई तो भी था साहब, वो आईसीयू से निकला, उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। कृपया अदालत को बताइए कि वो व्यक्ति कौन था। नहीं साहब, वो ओटी का टोपी और सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था, तो अपन देख नहीं पाया उसको। भागते भागते में वो टोपी और मास्क फेंक के गया उधर। तो अब तक की कहानी ये है कि आपने ये जो क्रिया आपकी थी, ये जो झूठा आरोप आपने लगाया जय साहब पर, ये किसी के दबाव में आकर लगाया। आपको बस इतना ही बताना है आपकी किसके दबाव में आकर लगा। साहब अपने साथ एक दूसरा वार्ड बॉय टीपी मेमोरियल में, जुगल बोल के, उसने दबाव डाला साहब। तो ये किस प्रकार से और क्यों जुगल साहब ने आप पर ये दबाव डाला? क्या साहब, वो हॉस्पिटल का स्टोर रूम में अपन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था उसने। अच्छा, तो तू चोरी कर रहा था? तो रुक, मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। नहीं जुगल भाई, देखो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, अपन तेरा मदद करेगा ना कभी है? ठीक है। वो टाइम पे जुगल ने अपने को कुछ नहीं बोला साहब। फिर 2-4 घंटे बाद फोन करके मेरे को बोला हॉस्पिटल के बाहर में। रात को 12 बजे के बाद आईसीयू नंबर 3 के बाहर खड़े होने का। वहां पर एक साहब तुझे एक बैग देगा, वो बैग लेकर तू अपनी स्टाइल में हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देने का, और फिर बोलने का बेड नंबर 27 के पेशेंट जय कश्यप को सतीश कुमार को मारते देखा है। अच्छा, महिला हॉस्पिटल में मर्डर? जुगल मैं ये काम नहीं करेगा भाई। सोच ले, अगर मैंने कंप्लेन कर दिया ना तो तू जेल में तो जाएगा ही जाएगा, नौकरी भी जाएगा साथ में, और तेरे बच्चे चौराहे पर सिग्नल पर खड़े रहकर भीख मांगेंगे। तब अच्छा लगेगा? सोच ले। जाऊं मैं? तो अजीत भाई, ये जो प्लास्टिक की थैली थी, उस थैली को आपने एक बार खोल कर तो देखा होगा कि क्या है उसमें, क्या था उस सब? उसमें सलाइन का बाटली, सर्जिकल मास्क और ओटी का टोपी, यही सब था साहब उसमें, यही था।
यही सब सामग्री थी उसमें। केवल एक बात और स्पष्ट कर दीजिए, ये जो अपने स्टाइल की क्रिया थी, ये क्या थी? किस प्रकार से आप उस सामान को निकालने वाले थे, छुपाने वाले थे, कैसे? क्या है साहब कि जब भी अपन लोग का छुट्टी होता है तो बाहर निकलने के पहला पूरा स्टाफ का चेकिंग होता था। तो अपना सेटिंग है साहब, वो कैंटीन वाला छगन चाचा के साथ वो सामान में एक प्लास्टिक बैग में डाल देता हूँ और वो कचरे के डब्बा में डाल के उसको बाहर निकाल देता है। फिर मैं बाहर कचरे के डब्बे से वो प्लास्टिक बैग निकाल लेता हूँ। अब उस समय तो हड़बड़ा के मैंने वो प्लास्टिक का थैली पावर रूम में छुपा दिया। कुछ घंटे बाद मैंने वो कैंटीन वाले छगन चाचा को बोला कि पार्सल निकालने का, तो उसने मना कर दिया साहब। बोला हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस लगेली है चारों तरफ। 3 दिन तक लगातार कोशिश करता रहा साहब कि वो पार्सल कैसे भी निकल जाए उधर से, लेकिन चारों तरफ हवलदार लोग थे। पकड़े जाने के डर से वो उधर ही रह गया साहब। योर ऑनर, जिस प्लास्टिक की थैली का अभी अजीत भाई ने वर्णन किया, ये वही प्लास्टिक की थैली है जो अस्पताल के विद्युत कक्ष से इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण ने बरामद किया था, जिसके अंदर से ये सारा सामान प्राप्त हुआ। अर्थात अभियोग पक्ष के पास कोई चश्मदीद गवाह बाकी नहीं रहा। योर ऑनर, इनके कथन से एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर कि किसी और ही व्यक्ति ने इन्हें प्लास्टिक की वो थैली दी जिसमें ये सारी सामग्री थी, और वार्ड बॉय जुगल के कहने पर इन्हें ये थैली अस्पताल से ओझल करनी थी। अब मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि आप पुलिस को आज्ञा दें कि अजीत को हिरासत में लिया जाए और जुगल की खोज करके उसे भी रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि अब सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है यार, वार्ड बॉय जुगल। यह अदालत अजित करमरकर को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और पुलिस को यह हिदायत देती है कि फौरन वार्ड बॉय जुगल को ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। सुनो, ये जुगल का रहता है? सर्चों के लिए आखिरी जरिया था कातिल तक पहुंचने का, अब वो भी मर गया। और नहीं गया, मारा गया है। So you mean to say? Exactly. प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगाए कि कातिल कौन है। मैंने तुझे 22 नवंबर को वहाँ की पेशेंट लिस्ट लाने को कहा था, लाया तू? Yes sir, the list is with me. So the list is here. Sir, total 7 पेशेंट थे उस वार्ड, उनमें से 4 पहले से एडमिट थे। बचे 3 लोग जो 22 नवंबर को ही भर्ती हुए थे, जय कश्यप, सतीश कुमार और योर ऑनर 22 नवंबर को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 लोग भर्ती किए गए थे। एक मेरे मुवक्किल जय कश्यप, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए। दूसरे सतीश कुमार जी, जिन्हें दुर्भाग्यवश मेरे मुवक्किल ने ही कष्ट दिया था। और तीसरे मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल, अदालत को कृपया बताएं कि आपको क्या कष्ट था, क्यों भर्ती हुए थे आप टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में? उस दिन मेरे हाथ में चोट लग गई थी, खून काफी बह गया था, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। Is that a crime? No, it's not a crime, मिस्टर पटेल। अस्पताल की सूची कहती है कि चिकित्सा के रूप में आपको 3 ही टाके लगे थे। पूरा दिन पूरी रात आप अस्पताल में ही रहे। 23 नवंबर सवेरे आपने डिस्चार्ज लिया। योर ऑनर, उस दिन मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए। हाँ, वीकनेस तो महसूस होगी ही आपको। आपने नस काट लिया ना, आपका नस कट गया था, लहू बहुत बह गया था। बहरहाल अंगूठियां पहनने का शौक है आपको, नॉट अ क्राइम।
पटेल, नाइस रिंग्स। जुगल वार्ड बॉय को जानते होंगे आप। कौन जुगल? पीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जुगल। आप नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते आप कहीं से। एक्सक्यूज मी। हाँ, बेस्ट नेशनल बैंक, बीएन बैंक, वर्ली ब्रांच, अकाउंट नंबर 081510500005096। अभी का अकाउंट स्टेटमेंट है ना ये। अब ये देखिए, ये जुगल वार्ड बॉय जिन्हें आप नहीं जानते, उनके अकाउंट में इस तारीख को कुछ ही दिन पहले आपने 6 लाख रुपए जमा किए। अभी बताइए, जिन्हें आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, 6 लाख रुपए की रकम आपने क्यों दी थी? आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। एक्चुअली ये जुगल मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई है। श्याम को थ्रोट कैंसर हो गया था और जुगल को उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। लेकिन इतना पुण्य का काम करके आपने अदालत से ये बात क्यों छिपाई? वेल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय चैरिटीज। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर क्राइम्स? किस क्राइम की बात कर रहे हैं आप? सतीश कुमार जी की हत्या। भला मैं सतीश कुमार को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपकी पत्नी का इलिसिट रिलेशनशिप, गैर कानूनी नाजायज संबंध था सतीश जी के साथ, और आपकी घर में जो नौकरानी काम करती है, उन्होंने हमें बताया कि आप इस बारे में जान चुके थे आप। जानते थे आप मिस्टर पटेल, आपकी पत्नी और सतीश जी के संबंध के बारे में जानते थे या नहीं? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने सतीश कुमार को मारा है। सतीश कुमार को आप ही ने मारा है। क्यों? तो मैंने आपको बता दिया। कैसे, कब, कहां, ये मैं न्यायाधीश महोदय को बताऊंगा। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है। मेरे मुवक्किल जय कश्यप स्वर्गीय सतीश कुमार और मिस्टर पटेल एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सूत्रों के अनुसार मिस्टर पटेल ये जान गए थे कि इनकी पत्नी का सतीश कुमार जी के साथ संबंध चल रहा है विवाह के बाहर। उस समय तो ये चुप रहे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो अवसर इन्हें मिला 22 नवंबर की सुबह, जब इन्होंने सतीश कुमार को जय कश्यप के साथ लड़ते हुए देखा। योर ऑनर, उस झगड़े में सतीश कुमार जी घायल हुए, और जब मिस्टर पटेल ने सतीश कुमार जी को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में जाते हुए देखा, उसी समय इन्होंने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। योर ऑनर, मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 नवंबर की रात सतीश कुमार के आईसीयू रूम नंबर 3 में ये सारा सामान, ये ऑक्सीजन मास्क, ये सलाइन बॉटल, ये चादर, ये सब बदला। मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति है जो वहां से भागे वार्ड बॉय अजीत को इन्होंने मुक्का मारा, जो इनके उंगलियों में लगी हुई अंगूठियां प्रमाणित करती है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड बॉय अजीत को वो प्लास्टिक की थैली दी थी जिसमें वो सारा सामान उपस्थित था। ये सिर्फ इल्जाम है मेरे ऊपर, आपके पास कोई सबूत नहीं है? सबूत योर ऑनर, उस प्लास्टिक की थैली में पाए गए ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाली टोपी और मास्क पर जो सूखा हुआ पसीना था, वो योर ऑनर मिस्टर पटेल के डीएनए से मैच करता है। सॉरी पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो पटेल जी हैं, इनका डीएनए सैंपल आपको कहाँ से मिला? 22 नवंबर को ये टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आपको पहले भी कहा गया था कि ये डिजिटल इमेजिंग और टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज दर्ज की जाती है अस्पताल में, वहीं से। और इससे पहले योर ऑनर की अभियोग पक्ष फिर से कोई बेतुका प्रश्न पूछकर मुझे टोके, मैं अंत में अदालत के सामने ये कहना चाहूँगा कि वार्ड बॉय जुगल तो हमारे साथ रहे नहीं, किंतु
हत्या के दिनांक पर ही मिस्टर पटेल का 6 लाख रुपया वार्ड बॉय जुगल को देना वार्ड बॉय अजीत के कथन को समर्थन देता है कि जुगल के कहने पर उसने ये कार्य किया। That, Mr. Patel, is a heinous crime that you have committed and you have been caught. Confession, इकबाल जुर्म, no other choice. हाँ, मैंने ही सतीश कुमार को मारा है। ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं सतीश कुमार को अपनी बीवी से दूर करने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था और जब मुझे पता चला कि सतीश कुमार को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और उनकी हालत क्रिटिकल है तो मैं सैडिस्टिक सिंपैथी के लिए हॉस्पिटल गया और वहीं मुझे मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई जुगल मिला। गुड मॉर्निंग सर। जुगल कैसे हो भाई? और तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? कैंसर फैलता जा रहा है, 6 लाख रुपए की जरूरत है। जब मुझे ये पता चला कि जय कश्यप की वजह से सतीश कुमार की हालत क्रिटिकल है तो मैंने मौके का फायदा उठाया और सतीश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बनाया और मैंने खुद ही अपने हाथ को काट लिया ताकि मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हॉस्पिटल में रहने का मौका मिले। और फिर मैंने जुगल को अपने पास बुलाया। ये 6 लाख का चेक तुम्हारे भाई के इलाज के लिए, इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जी सर। पर साहब, मैं चश्मदीद गवाह नहीं बन पाऊंगा तो क्या साहब, रात को मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता है, हम दोनों फंस सकते हैं साहब। साहब, वो वार्ड बॉय अजीत है, वो आपका काम कर देगा साहब। उसे सब अच्छी तरह से समझा देना। मैडम जी, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में बुलाया है। मैंने जाते जाते अजीत को एक पंच मारा और सर्जिकल मास्क और कैप उतार कर फेंक दिया ताकि अजीत का स्टेटमेंट सच्चा लगे। तो डिफेंस रेस्ट। यह अदालत जय पटेल को सतीश कुमार की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और जय कश्यप को सतीश कुमार पर वार करने के जुर्म में 1 साल कड़ी कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. अरे जायसवाल साहब, आपने अंत में बताया ही नहीं कि आपकी आयु कितनी हुई, जन्मदिन कब है आपका? आज ही है पाठक साहब मेरा जन्मदिन और आज ही के दिन आपने मेरी वाट लगा दी। आज है आपका जन्मदिन? अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके जन्मदिन पर कि आप बहुत जल्द बड़े हो जाएं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।